फिल्म की शुरुआत होती है दो भाई बहन से जो रात के समय वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बहन अपने भाई से कहती है कि अब सो जाने का समय हो गया है, लेकिन भाई अपने कमरे में जाने से डर रहा होता है। उसे लगता है कि उसके कमरे में कोई डरावना मॉन्स्टर छिपा हुआ है। बहन उसे समझाने के लिए उसके कमरे में जाती है, पूरे कमरे की अच्छे से तलाशी लेती है और कहती है, मैंने हर कोना देख लिया है, यहाँ कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। बाहर खड़ा लड़का अंदर से किसी डरावनी आवाज को सुनता है। अचानक सच में एक मॉन्स्टर कमरे से बाहर निकलता है और लड़के के पीछे दौड़ने लगता है। तभी सीन कट होता है और पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक मूवी थी जिसे कई बच्चे थिएटर में बैठकर देख रहे थे। उन्हीं बच्चों में मार्शल और उसका दोस्त भी होते हैं। मार्शल के दोस्त को यह मूवी बहुत अजीब और डरावनी लगती है, इसलिए वह अपनी सीट से उठकर बाहर चला जाता है। मार्शल भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। बाहर आते ही उसके दोस्त की सांसें तेज चलने लगती हैं। वह अपना इनहेलर निकालकर इस्तेमाल करता है। तभी मार्शल उससे पूछता है, तू इतना डरता क्यों है? तुझे याद है ना, कल हैलोवीन है। अगर तू ऐसे ही डरता रहेगा तो एंजॉय कैसे करेगा? इसके बाद दोनों एक लड़की से मिलने जाते हैं जो एक पुरानी चीजों की दुकान चलाती होती है। वह उन्हें डराने के लिए वेयरवुल्फ का कॉस्ट्यूम पहन लेती है। वहाँ से निकलते वक्त मार्शल अपने दोस्त को समझाता है कि उसे अपने डर पर काबू पाना होगा। वह कहता है, डर से भागने से कुछ नहीं होता, उसका सामना करना पड़ता है। इसीलिए वह उसे कबूट के घर की डोरबेल बजाने के लिए कहता है। उस इलाके के बच्चे कबूट से डरते थे क्योंकि सबको लगता था कि वह एक सीरियल किलर है। मार्शल का दोस्त हिम्मत करके जैसे ही बेल बजाने वाला होता है, तभी पीछे से कबूट आकर उसे डरा देता है। डर के मारे वह सीधा मार्शल के पास भाग जाता है और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को जब मार्शल घर पहुंचता है तो उसकी माँ अपने एक दोस्त को डिनर पर बुला लेती है। ये बात मार्शल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। गुस्से में वह खाना बीच में ही छोड़ देता है और अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उससे बात करने आती है और कहती है, मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। तभी मार्शल की वॉकी टॉकी से आवाज आने लगती है। ये आवाज उसके दोस्त की होती है जो घबराया हुआ लग रहा होता है। वह कहता है, जल्दी खिड़की से बाहर देख। मार्शल तुरंत खिड़की के पास जाता है और देखता है कि कबूट के घर में दो आदमी एक बड़ा सा बॉक्स अंदर ले जा रहे हैं। बॉक्स देखते ही उसका दोस्त डर जाता है और कहता है कि यह जरूर किसी की लाश होगी। लेकिन मार्शल थोड़ा सोचकर कहता है, हो सकता है कोई मूर्ति हो या कोई कीमती चीज। मार्शल की बात सुनकर उसका दोस्त और भी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि वो बॉक्स किसी इंसान की लाश का ही था। लेकिन मार्शल उसे समझाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है वो कोई मूर्ति या कोई कीमती चीज भी हो। अगले दिन मार्शल और उसका दोस्त अपनी क्लासमेट से मिलते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। क्लासमेट उन्हें बताती है कि वो बड़ी होकर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बनना चाहती है, लेकिन आज तक उसे कभी कोई सही और दिलचस्प केस देखने को नहीं मिला। उसी दिन स्कूल का म्यूजियम ट्रिप होता है। वहाँ बच्चों को कई तरह की अजीब अजीब चीजें दिखाई जाती हैं। तभी उनकी नजर एक मम्मी पर पड़ती है। क्लासमेट ध्यान से देखती है और नोटिस करती है कि एक मम्मी ताबूत में रखी हुई है, लेकिन उसके पास ही एक और ताबूत रखा है जो बिल्कुल खाली है। जब वो टीचर से इसके बारे में पूछती है तो टीचर बताती है कि पहले यहाँ दो मम्मियाँ थीं। कहा जाता है कि जब ये दोनों जिंदा थीं, तब ये एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। इनकी फैमिली ने इन्हें जिंदा अलग नहीं किया, इसलिए मरने के बाद भी दोनों को साथ ही ताबूत में बंद कर दिया गया। लेकिन अब उन दोनों में से एक मम्मी को कोई चुरा ले गया है। म्यूजियम से बाहर निकलते ही मार्शल कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि ये काम कबूट ने ही किया है। ये सुनते ही क्लासमेट और भी गंभीर हो जाती है। वो पूछती है, जो बॉक्स तुमने देखा था वो कितना बड़ा था और उसे उठाने के लिए कितने लोग लगे थे? मार्शल जैसे जैसे जवाब देता है वैसे वैसे क्लासमेट का शक पक्का होता जाता है कि मम्मी उसी बॉक्स में थी। इसके बाद तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। रात होते ही जैसे ही कबूट अपने घर से बाहर निकलता है, तीनों बच्चे टॉर्च लेकर चुपचाप उसके बेसमेंट में घुस जाते हैं। मार्शल का दोस्त बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, इसलिए वो पास के एक खंभे से चिपक कर खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नजर एक बड़े से बॉक्स पर पड़ती है जो एक चादर से ढका हुआ होता है। वो धीरे धीरे चादर हटाता है और जैसे ही अंदर देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वही मम्मी का ताबूत होता है। डर के मारे उसके होश उड़ जाते हैं। तभी उसकी नजर मम्मी के गले में पड़े एक लॉकेट पर पड़ती है। वो उसे ध्यान से देखने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी मम्मी अचानक उसके ऊपर गिर पड़ती है। वो जोर से चीखता है और भागकर मार्शल और क्लासमेट के पास आ जाता है। उसी वक्त ऊपर से आती हल्की सी रोशनी मम्मी के लॉकेट पर पड़ती है और मम्मी धीरे धीरे हिलने लगती है। अचानक वो जिंदा हो जाती है। जैसे ही मम्मी जिंदा होती है, तीनों डर के मारे वहीं खड़े रह जाते हैं। कुछ पल बाद जब हिम्मत करके फिर से बेसमेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि मम्मी वहाँ मौजूद नहीं है। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद मार्शल का दोस्त डर के मारे झूठ बोल रहा था, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़ते हैं, मम्मी ठीक उनके सामने खड़ी होती है। ये देखकर तीनों घबरा जाते हैं और सीधा कबूट के कमरे की तरफ भागते हैं। मम्मी भी उनके पीछे पीछे आती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि मम्मी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि मार्शल के दोस्त की टॉर्च उठाकर उसके हाथ में थमा देती है, जो वह डर के मारे वहीं गिरा आया था। इसी से क्लासमेट को समझ आ जाता है कि मम्मी उन्हें नुकसान नहीं
पहुंचाना चाहती। तभी बाहर से कबूट की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। तीनों घबरा जाते हैं और तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। जब कबूट बेसमेंट में आता है तो उसे वहाँ सिर्फ खाली ताबूत मिलता है। मम्मी वहाँ से गायब होती है। ये देखकर कबूट परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ तीनों बच्चे फैसला करते हैं कि जब तक कोई हल नहीं निकलता तब तक मम्मी को मार्शल के घर पर छुपा कर रखा जाएगा, क्योंकि अब मम्मी उन्हीं के पीछे पीछे आ रही होती है। मार्शल मम्मी को अपने घर ले आता है और उसे खाने के लिए पिज्जा और हॉट सॉस देता है। पहले तो मम्मी को यह सब अजीब लगता है, लेकिन जैसे ही वह हॉट सॉस छकती है उसे वो बहुत पसंद आ जाता है। यह देखकर मार्शल को अपने पुराने दोस्त हेरोल्ड की याद आ जाती है, जिसे हॉट सॉस बहुत पसंद था। इसीलिए वह मम्मी का नाम हेरोल्ड रख देता है। अगले दिन मार्शल की माँ को ऑफिस का काम होता है और वो घर से बाहर चली जाती है। मार्शल भी स्कूल चला जाता है और हेरोल्ड से कहता है कि वह चुपचाप घर पर ही रहे, लेकिन हेरोल्ड घर पर रुकने की बजाय बाहर निकल जाता है। सड़क पर उसकी नजर एक बस पर पड़ती है जिस पर मिस्र की राजकुमारी की तस्वीर बनी होती है। उसे देखकर हेरोल्ड को 4000 साल पहले की यादें आने लगती हैं, जब वह अपने दोस्त के साथ हुआ करता था। वह उस तस्वीर को छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी पट्टियां बस में फंस जाती हैं। जैसे ही बस चलती है हेरोल्ड भी उसके पीछे पीछे घिसटता चला जाता है। दूसरी तरफ स्कूल से लौटने के बाद मार्शल, उसका दोस्त और क्लासमेट घर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें हेरोल्ड कहीं नहीं मिलता। तीनों समझ जाते हैं कि वह कहीं बाहर चला गया है और उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर हेरोल्ड घूमते घूमते सीधा म्यूजियम के बाहर पहुंच जाता है। जैसे ही वह मिस्र की राजकुमारी की तस्वीर देखता है, बिना कुछ सोचे समझे अंदर चला जाता है। जब तीनों बच्चे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें भी शक हो जाता है कि हेरोल्ड म्यूजियम के अंदर ही गया होगा। वे भी चुपचाप म्यूजियम में घुस जाते हैं और आखिरकार हेरोल्ड को ढूंढ ही लेते हैं। वो उसे किसी तरह म्यूजियम से बाहर ले आते हैं। अब वे समझ जाते हैं कि मम्मी को ज्यादा देर तक बाहर नहीं रखा जा सकता, इसलिए वे उसे लेकर उस दुकान पर जाते हैं जहाँ वो पुरानी चीजों वाली महिला रहती थी। वह मम्मी के गले में पड़े लॉकेट की फोटो खींचती है और कहती है कि वो इसे ट्रांसलेट करके बताएगी कि असल में ये लॉकेट क्या है। दूसरी तरफ कबूट उस औरत से मिलने जाता है जिसने मम्मी को चुराने में उसकी मदद की थी, लेकिन अब मम्मी गायब हो चुकी होती है। कबूट उसे यह बात बताता है, लेकिन वह औरत कहती है कि उसे इससे कोई मतलब नहीं है। वह साफ कह देती है कि उसे बस अपने पैसे चाहिए और वह वहाँ से निकल जाना चाहती है। इधर दुकान वाली औरत मम्मी के लॉकेट की तस्वीर लेकर उस पर लिखे शब्दों को गूगल की मदद से ट्रांसलेट करती है। कुछ देर बाद उसे सच्चाई समझ आ जाती है। वह तीनों बच्चों को बताती है कि इस लॉकेट पर लिखा है चांद की रोशनी मम्मी को जिंदा कर सकती है, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी होती है। अगर मम्मी जिंदा होने के बाद 3 दिनों के अंदर अपने ताबूत में वापस नहीं गई तो वह हमेशा के लिए मिट्टी बन जाएगी। अब तक हेरोल्ड को जिंदा हुए 2 दिन हो चुके होते हैं, मतलब अब सिर्फ 1 दिन बाकी था। यह सुनते ही तीनों घबरा जाते हैं। वे तुरंत कबूट के घर जाते हैं ताकि उसका बेसमेंट चेक कर सके, लेकिन वहाँ उन्हें ताबूत नहीं मिलता। तभी उन्हें पता चलता है कि कबूट ने ताबूत किसी और जगह भेज दिया है। उसी वक्त बेसमेंट में मार्शल के दोस्त का इनहेलर पड़ा मिलता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। यह देखकर कबूट समझ जाता है कि मम्मी को बच्चों ने ही चुराया है। अगले दिन सभी लोग बैठकर यह प्लान बना रहे होते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। तभी अचानक कबूट अपने गैंग के साथ वहाँ पहुँच जाता है और मम्मी के बारे में पूछने लगता है। मार्शल हिम्मत करके कह देता है मम्मी तुम्हारे पीछे ही है। पहले तो कबूट को ये मजाक लगता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है वहाँ सच में हेरोल्ड खड़ा होता है। अब मम्मी कबूट के कुछ आदमियों को उठा कर दूर फेंकने लगती है। डर के मारे सभी लोग भागने लगते हैं और बच्चे भी मम्मी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। भागते हुए उन्हें रास्ते में मार्शल की माँ का दोस्त मिल जाता है। वह उन्हें बताता है कि रूट 12 पर एक आइसक्रीम फैक्ट्री है जहाँ ताबूत मिल सकता है। अब सभी लोग वहाँ जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वे दुकान वाली औरत के पास जाते हैं तो पता चलता है कि वह एक फेस्टिवल में व्यस्त है, इसलिए सभी लोग उस फेस्टिवल की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर कबूट को भी पता चल जाता है कि बच्चे फेस्टिवल में गए हैं। वह भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। फेस्टिवल में बच्चों को दुकान वाली औरत मिल जाती है और वे उससे मदद मांगते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहाँ से निकलने वाले होते हैं कबूट और उसके आदमी उनका रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से एक आदमी मम्मी के गले से लॉकेट छीन लेता है। जैसे ही लॉकेट हटता है मम्मी फिर से पहले जैसी बेजान हो जाती है। कबूट मम्मी को उठाकर वहाँ से जाने लगता है और बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। कबूट मम्मी को लेकर फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है। बच्चे भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर कबूट मम्मी को एक आदमी को दिखाता है जो उसे खरीदने आया होता है। वह आदमी मम्मी को देखकर तुरंत मान जाता है और कबूट को पैसे दे देता है, लेकिन उसी वक्त मार्शल और उसके दोस्त अंदर पहुँच जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, हेरोल्ड को उसके ताबूत में वापस पहुँचाना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हेरोल्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन हेरोल्ड खुद ताबूत में जाने से डर रहा होता है। तभी मार्शल उसके पास आता है और उसे समझाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे यह करना ही होगा। हेरोल्ड हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। उसी दौरान कबूट के आदमी मार्शल को पकड़ लेते हैं। मार्शल का दोस्त रस्सी पर लटक कर लॉकेट पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही मार्शल किसी तरह लॉकेट पकड़ लेता है और उसे हेरोल्ड की तरफ फेंक देता है। जैसे ही लॉकेट हेरोल्ड के गले में पड़ता है वह फिर से जिंदा हो जाता है। अब गुस्से में हेरोल्ड कबूट और उसके आदमियों पर टूट पड़ता है। वह एक एक करके सबको उठाकर दूर
दूर फेंक देता है और बुरी तरह पीटता है। इसके बाद सभी मिलकर कबूट और उसके साथियों को रस्सियों से बांध देते हैं। फिर वे जल्दी से म्यूजियम की तरफ भागते हैं। म्यूजियम पहुंचकर हेरोल्ड अपनी दोस्त मम्मी को जिंदा करता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुशी से गले लग जाते हैं। फिर दोनों अपने अपने ताबूत में शांति से लेट जाते हैं, हमेशा की नींद सोने के लिए। इसके बाद खबरों में दिखाया जाता है कि एक मम्मी खुद चलकर म्यूजियम आई और अपने ताबूत में लेट गई। साथ ही यह भी बताया जाता है कि मम्मी चुराने वाला कबूट और उसके साथी पकड़े जा चुके हैं। आखिर में मार्शल को भी समझ आ जाता है कि उसकी माँ का दोस्त बुरा इंसान नहीं है, वह उसकी माँ का ख्याल रखता है और वे सब एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है।